नहीं, दो रास्ते हमारे पास हैं। या तो हम सारे वर्ग इकट्ठे हो जाएं और या सत्ता हमारे पास आ जाए। दोनों चारे हैं, कोई तीसरा कोई चारा इसका है नहीं। जातिवाद पे और धर्मवाद पे हम बंट जाते हैं और एक सरकार सोचा छोड़ती है और हम उसी पे झगड़ पड़ते हैं और उसी पे हमारी एकता टूट जाती है। अब कई कबड्डी खिलाड़ी मार दिए गए पंजाब में, ये सिद्धू मार दिया गया। तो मतलब इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल प्रावधान होना चाहिए और सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए और ऐसे केसों में फांसी की सजा का प्रावधान करके और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा जो किसान आंदोलन चला था उसको कोई भी अभी तक भूल नहीं पाया है, लेकिन उस आंदोलन के बाद किसानों के मन में क्या क्या सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं या किसानों के आगामी रणनीति क्या है, इसके लिए आज हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी से। सर, सबसे पहले तो जो आंदोलन चला था, क्या मानते हैं उसमें कामयाब रहे, जो वादे हुए थे वो पूरे हुए हैं या किसानों के आगे कोई रणनीति अब? देखिए, इस आंदोलन में परमात्मा ने बहुत इसमें साथ दिया है और एक तरह से साथ खड़ा रहा है, जिसमें बीजेपी के सारे षड्यंत्र फेल हुए और किसानों की एक बड़ी जीत भी हुई है कि देश का सबसे हठी प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उसको झुकना पड़ा है, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी और उसने जो कानून बनाए थे उनको वापस लेना पड़ा है। लेकिन इसमें 100% कामयाबी हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद एमएसपी का कानून बनाना बाकी था, जिससे पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को कम मिला है, ये रिपोर्ट आ रही है। तो एमएसपी जो है वो देश को आज भी नहीं मिल रहा, तो उसके सबसे बड़ा काम एक्चुअली वो था और उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाने की बात की थी, जो उन्होंने नहीं बनाई और ना उसके बाद कोई आज तक उन्होंने चर्चा की है। तो वो एक बहुत बड़ा काम था जो होना चाहिए था और अब भी वो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब ये हो, इसके लिए क्या करेंगे? किसान आंदोलन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, काफ़ी कर भी चुके हैं, विश्वासघात दिवस भी मना चुके हैं। तो क्या मानता है, क्या किसानों की क्या रणनीति रहेगी, सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए? देखिए, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा अगर सरकार अपने वादे से मुकरती है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जितने शोषित लोग हैं, चाहे उसमें बेरोज़गार हों, चाहे उसमें डेली वेज वाले कर्मचारी हों, चाहे उसमें ठेकेदारी प्रथा वाले कर्मचारी हों, चाहे उसमें शहर वाले भाई हों जिनका ऑनलाइन बिजनेस जो था वो कारोबार उनका छीन के ले गया, तो इसमें सभी को शामिल किया जाए, मजदूरों को भी शामिल किया जाए। खाली मुद्दा पैदा करने वाले का नहीं है, मुद्दा खाने वाले का भी है। तो क्या लगता है कि इतना बड़ा वर्ग आपके साथ आ पाएगा और कब तक ये आ पाएगा, कब तक की आपकी प्लान है, टारगेट आपका? देखिए, दूसरा रास्ता कोई है भी नहीं, दूसरा रास्ता कोई है भी नहीं। दो रास्ते हमारे पास हैं, या तो हम सारे वर्ग इकट्ठे हो जाएं और या सत्ता हमारे पास आ जाए। दोनों चारे हैं, कोई तीसरा कोई चारा इसका है नहीं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम दोनों चीज़ में जो है वो हम कर नहीं पा रहे। यानी कि मलाल है आपको। तो ऐसे में मलाल है तो क्या लगता है कि दोबारा ऐसा आंदोलन खड़ा हो पाएगा? अगर ऐसा आंदोलन नहीं हुआ तो फिर सरकार मानेगी नहीं? देखिए, कोशिश करेंगे, कोशिश तो जारी है, पिछले लंबे समय से जारी है, आगे भी जारी रहेगी और इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। जितना परमात्मा ने कैपेसिटी दी है, परमात्मा ने ताकत दी है, उस ताकत से ज़रूर लड़ेंगे। लेकिन लोगों की यहाँ पे, हमारे देश में बहुत सी जातियों का देश है, बहुत से धर्मों का देश है। यहाँ पे जातिवाद पे और धर्मवाद पे हम बंट जाते हैं और एक सरकार सोचा छोड़ती है और हम उसी पे झगड़ पड़ते हैं और उसी पे हमारी एकता टूट जाती है। यानी दोनों बातें कह रहे हैं सर, आपके आंदोलन भी करेंगे, फिर विश्वास भी नहीं है कि लोग जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, ऐसे में कैसे कामयाबी मिलेगी? देखिए, हमारा जो काम है अपना कर्म करना है, फल देना तो ऊपर वाले का है। अब आंदोलन तो हम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा आंदोलन पिछले बार हुआ इतना बड़ा नहीं कर पाए कभी, लेकिन अब हो गया और सारे जुड़ गए, एक दूसरे के जो विरोधी थे वो भी जुड़ गए। तो एक प्रयास रहेगा, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में क्या हो। चटूनी जी, एक जो सिद्धू मूसेवाला है उनका मर्डर हुआ, वो काफ़ी हाईलाइट भी अब मामला है, तो क्या मानते हैं आप व्यक्तिगत तौर पर या किसान नेता के तौर पर, किस प्रकार की ये घटना थी, इसमें किस प्रकार की जांच होनी चाहिए?
इसकी जहाँ तक तो जांच का सवाल है तो वो तो सीबीआई से होनी ही चाहिए, क्योंकि एक स्टेट का मैटर नहीं है और ये बड़ा गंभीर मैटर है। देश के जो हीरो हैं, देश के जो अगवा लोग हैं, या देश जिनको मानता है, या देश का जो नाम रोशन करते हैं। अब कई कबड्डी खिलाड़ी मार दिए गए पंजाब में, ये सिद्धू मार दिया गया। तो मतलब इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल प्रावधान होना चाहिए और सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए और ऐसे केसों में फांसी की सज़ा का प्रावधान करके और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना चाहिए। तो सर, बात करें किसानों की एक बार फिर से, तो कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर किया था, काफ़ी वादे किए उन्होंने कि एमएसपी की गारंटी का कानून वो लेकर आएंगे कि कर्ज के एवज में किसी किसान को जो है सज़ा नहीं होगी, ज़मीन कुर्क नहीं होगी, 6,000 रुपये महीना किसानों को मिलना चाहिए, जो बीमा कंपनी वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलनी चाहिए। तो क्या मानते किसान कांग्रेस की किसानों के प्रति जो ये चिंता है कितनी गंभीर है, कितनी जायज़ है? देखिए, नंबर एक तो ये है कि कांग्रेस का लंबे टाइम तक राज रहा है, तो ये नहीं है कि उनके टाइम में किसान सुखी था, बल्कि उनसे दुखी था, इसीलिए बीजेपी को वोट डाल रहे थे। अलग बात है कि बीजेपी उनसे भी क्रूर निकली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस अब दयावान हो गई है। तो करना था तो वो तब कर देते। एमएसपी की गारंटी का कानून उन्होंने नहीं बनाया, बना देना चाहिए था। हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए लड़ते रहे, उन्होंने नहीं लागू की। तो ये जो कर्जे में जो ज़मीन कुर्क होती है और कर्जे में जेल में डालते हैं, इसके लिए हम लड़ते रहे, उन्होंने नहीं अपने टाइम में कानून बनाया। अब तो वो अगर कह रहे हैं तो वो ये इसलिए कह रहे हैं कि उनको वोट मिल जाए, और राजस्थान में तो उनकी सरकार है। अगर वो अंदर से करना चाहते हैं तो राजस्थान में वो कर दें। अगर उन्होंने राजस्थान में कर दिया, भाई कर्जे में किसी की ज़मीन नीलाम नहीं होगी, एमएसपी की गारंटी पे वहाँ पे खरीदेंगे, या और जो वो कह रहे हैं वो राजस्थान में वो कर दें, तो राजस्थान में करने के बाद पूरा देश उन पर यकीन कर लेगा कि हाँ भाई वहाँ इनकी सरकार थी, वहाँ कर दिया, अब यहाँ इस स्टेट में भी उनकी सरकार लाओ तो वो कर देंगे।